टाइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा कासमी। देश की राजधानी दिल्ली में जो स्थितियां बनी हुई हैं उसने एक बार फिर केजरीवाल समेत केंद्र की मोदी सरकार पर काफी ज्यादा सवाल खड़े कर दिया है। स्थितियां इतनी बदतर है कि ना ही लोगों के पास यहाँ बेड है और बेड होते हुए भी लोग उस स्थितियों में है अस्पताल में जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर केंद्र की सरकार जहां राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं बीजेपी की ओर से भी काफी ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से केजरीवाल लगातार सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियां कंट्रोल में है, लेकिन कहने से रत्ती भर कुछ नहीं होता। स्थितियां कंट्रोल में है या नहीं, ये हालात साफ साफ बयां कर रहे हैं, क्योंकि स्थितियां जिस हाल में जिस लोगों की जिस तरीके की परेशानियां यहाँ झेलनी पड़ रही हैं, वो काफी ज्यादा सरकारों पर सवाल तो खड़े कर रही है। लेकिन इन स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए हाल ही में केजरीवाल ने जिस लॉकडाउन का इस्तेमाल या फिर नाइट कर्फ्यू का हम कह सकते हैं इस्तेमाल किया, वो कितना सही साबित होगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो स्थिति सामने आई, जो तस्वीर सामने आई लॉकडाउन के लगने के बाद, उसने पिछले 1 साल की तस्वीर को फिर से बयां कर दिया। वही आनंद विहार, रेलवे स्टेशन, दिल्ली के बस स्टॉप पर श्रमिक मजदूरों का प्रवासन, वो सब स्थिति पिछले साल की तस्वीरों को खूब बयां कर रही थी कि वो स्थितियां बदली नहीं है, कुछ भी तब्दीली अभी भी नहीं आई है, ना ही सरकारों ने कुछ किया है पिछले 1 साल में। लेकिन केजरीवाल सरकार ने सामने आकर यह आश्वासन दिया है मजदूरों को, मजदूर श्रमिकों को कि आप वहीं रहिए, आप जहां पर हैं आप वहीं रहिए, स्थितियां भी कंट्रोल में हो जाएंगी। लेकिन अभी केजरीवाल सरकार ने कहा है कि पिछले जो भी मजदूर श्रमिक हैं उनको हम 5,000 रुपये आर्थिक सहायता देंगे। लेकिन क्या केजरीवाल की रणनीति से स्थितियां संभलेंगी? क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में कोरोना वायरस के संकट के चलते लॉकडाउन लगा दिया गया है। सबसे बड़ी चिंता एक बार फिर मजदूरों के पलायन की सामने आ रही है। बीते दिन से ही बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का दिल्ली छोड़ना जारी है। इस संकट को देखते हुए हाल ही में दिल्ली सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए प्रत्यय और वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रख दिया है और प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए एक समिति का गठन भी कर दिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घोषणा के बाद ये ज्यादा दिखाई देने लगा कि 6 दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों ने बस टर्मिनलों और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ देखने को मिलने लगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार की दृष्टि दैनिक राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को आश्रय, भोजन, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधा प्रदान करके उनका कल्याण सुनिश्चित करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल को एक आदेश में सरकार को दिल्ली में दैनिक यात्रियों, प्रवासी श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया था। डीडीएमए के आदेश के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सदस्यीय समिति का गठन दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दैनिक ग्रामीणों, प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों और निर्माण श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। समिति सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसमें प्रवासी और निर्माण श्रमिकों को भोजन और पानी, आश्रय, कपड़े और दवा जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। समिति ये भी सुनिश्चित करेगी कि कार्यस्थल पर जरूरतमंद निर्माण श्रमिकों को भोजन, दवा और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाए। वहीं स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार की सेवाओं का लाभ प्रवासी और निर्माण श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है। प्रवासी और निर्माण श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के धन का उपयोग करने के लिए आदेश दिया गया है। डीडीएमए ने कहा है कि दिल्ली सरकार का वित्त विभाग बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा प्रधान सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला, दिल्ली के राज्य
राज्य नोडल अधिकारी होंगे जो संबंधित मामलों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेंगे। हाल ही में दिल्ली में स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही थी। 5,000 की आर्थिक मदद देने का रखा गया है ये पूरा प्रस्ताव। राजेश खुराना विशेष पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस नोडल अधिकारी होंगे जो राज्य के नोडल अधिकारी को पुलिस विभाग के साथ साथ सभी आवश्यक मदद और सहायता प्रदान करेंगे। हाल ही में दिल्ली में 1,71,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं। 20 अप्रैल से बंद के कारण कोरोना राहत के कारण पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपए की राशि देने का आह्वान सरकार की ओर से किया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण को खुला रखा जा रहा है और नए पंजीकृत श्रमिकों को भी राहत के तहत कवर किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि पंजीकृत भवन और निर्माण श्रमिकों को शिकायतों के निवारण के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा और संकट की स्थिति में उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि सरकार ने शहर के 205 रैन बसेरों में प्रवासियों को रहने और भोजन की सुविधा भी मुहैया करा दी है। हालांकि हाल ही में दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने सामने आकर दिल्ली की स्थितियों पर काफ़ी ज़्यादा अपनी स्थिति और अपना एक बयान दिया था, जिसके बाद दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा स्थितियों पर सवाल खड़े होने लग गए थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि जल्द ही दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जाए। उन्होंने कहा कि कुछ अस्पतालों में कुछ घंटे में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। इससे पहले उन्होंने कोरोना वायरस रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कमी को आपातकाल करार दिया था। केजरीवाल ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। इस पत्र में केजरीवाल ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट भी किया है। दिल्ली में केजरीवाल का गंभीर संकट बना हुआ है। ऐसे में एक बार फिर केंद्र से आग्रह करता हूं कि दिल्ली को जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। कुछ अस्पतालों में कुछ घंटे के लिए ही ऑक्सीजन बची हुई है। ऐसे में दिल्ली सरकार जल्द से जल्द आगे केंद्र की मोदी सरकार कुछ फैसला ले ताकि दिल्ली के हित में कुछ अच्छा साबित हो। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर कहा कि 10 बजे बताया कि जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी सामने आई है। हालांकि 4 घंटे के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो गई थी, जिसके बाद जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन मुहैया कराई गई। उन्होंने रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को टैग कर मदद मांगी थी। उन्होंने कहा कि 500 से ज़्यादा कोरोना मरीज ऑक्सीजन पर हैं, जिसको देखते हुए स्थितियां लगातार खराब हो रही हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि ऑक्सीजन को लेकर सब अस्पतालों से एसओएस फोन आ रहे हैं। सप्लाई करने वाले लोगों को अलग अलग राज्यों में रोक दिया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर राज्यों के बीच जंगल राज ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार को बेहद संवेदनशील और सक्रिय रहना होगा। इसको लेकर राज्य सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं कि स्थितियों को कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली सरकार ने हाल ही में 24 सदस्यीय समिति का गठन किया था ताकि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन का उचित इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक ऑक्सीजन ऑडिट समिति इसके उपभोग के बर्बादी वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी। इसमें कहा गया है कि काफी संख्या में कोविड-19 से गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों के अस्पतालों में भर्ती होने से ऑक्सीजन की काफी ज्यादा किल्लत सामने आ रही है। अब देखना होगा कि रणनीतियां केजरीवाल सरकार की इन रणनीतियों से स्थितियां संभलती हैं दिल्ली में या नहीं, या फिर कोई आगे के लिए और कुछ प्लान बनाया जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।